Hello bachcho, let's read the question. The question says fossil X can be considered to have evolved earlier than fossil Y if A. Y has vestigial structures that are homologous to functional structures in fossil X. B. Y is structurally more complex than fossil X. C. Y is in a better state of preservation than X. Or D. X is found in the lower stratum of the undisturbed sedimentary rock than Y. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स को डिफाइन किया जा सकता है एज द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स। सो फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स। अब फॉसिल्स मोस्टली पाए जाते हैं इन दी सेडिमेंटरी रॉक्स। तो हमें पहले समझना है कि सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म कैसे होते हैं। तो सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम स्मॉलर रॉक पार्टिकल्स जो लार्जर बोल्डर या रॉक पार्टिकल्स से प्रोड्यूस हुए हैं बाय द वेयर एंड टियर एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। और यही स्मॉल पार्टिकल्स ग्रेजुअली लेयर अप करते हैं ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो अगर हम इसको एक डायग्रामेटिकली दिखाएं तो दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ रॉक पार्टिकल्स जो डिपॉजिट हुए हैं। यह है द सेकेंड लेयर। This is the third layer. This is the fourth layer. ऐसे ही लेयर बाय लेयर स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, मड या ग्रेवल डिपॉजिट होते रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब एक फॉसिल का रिलेटिव एज हमें पता चल सकता है बाय लुकिंग एट द लोकेशन ऑफ दिस फॉसिल इन दिस स्टैक। सो द लोकेशन ऑफ द फॉसिल हमें आइडिया दे सकता है अबाउट द रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल। यानी कि जो फॉसिल्स ऐसे लोअर लेयर्स में प्रेजेंट होंगे ये ओल्डर है क्योंकि ये पहले डिपॉजिट हुए थे, और जो ऊपर के लेयर्स में प्रेजेंट है ये रिलेटिवली न्यू है क्योंकि ये रिसेंटली पाइल्ड अप हुए हैं। तो अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। हमारा पहला ऑप्शन है ए, वाई हैज वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स दैट आर होमोलोगस टू फंक्शनल स्ट्रक्चर्स इन फॉसिल एक्स। ये स्टेटमेंट गलत है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है बट देयर इज नो फंक्शन। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स से हमें पता चलता है अबाउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, यानी कि फॉसिल एक्स एंड फॉसिल वाई एवोल्यूशनरीली रिलेटेड है, बट हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा फॉसिल पहले आया है कौन सा बाद में। सो नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन। तो ऑप्शन ए हो गया गलत। अब आते हैं हमारे सेकेंड स्टेटमेंट में दैट वाई इज स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स देन फॉसिल एक्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है। हम जानते हैं अबाउट द फेनोमेनन ऑफ रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो एवोल्यूशनरी टाइम स्केल में बाद में इवॉल्व किया है वो स्ट्रक्चरली लेस कॉम्प्लेक्स है या उनके स्ट्रक्चर्स मोर प्रिमिटिव है देन द ऑर्गेनिजम्स जो पहले इवॉल्व हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्नेक्स की तो ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम रेप्टाइल्स जिनके पास लिम्स थे, पर स्नेक्स दे डू नॉट हैव लिम्स। यानी कि स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी देख के हमें पता नहीं चलेगा
कि कौन सा फॉसिल पहले आया है, कौन सा बाद में। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन में, विच इज वाई इज इन बेटर स्टेट ऑफ प्रेजर्वेशन देन एक्स। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि एक फॉसिल कितना अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड होगा वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। एक होता है द एनाटॉमी ऑफ द फॉसिल, यानी कि अगर कुछ फॉसिल में बोनी स्ट्रक्चर्स हो लाइक शेल या बोन्स, ये बेटर प्रिजर्व्ड होते हैं। साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, लार्ज ऑर्गेनिजम्स जनरली बेटर प्रिजर्व्ड होते हैं देन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। और द कंडीशंस जहां पे फॉसिल फॉर्म हुआ है, सो द फॉसिलाइजेशन कंडीशन। तो कौन सा फॉसिल बेटर प्रिजर्व्ड है, इससे भी हमें नहीं आइडिया मिलेगा कि कौन सा पहले आया है, कौन सा बाद में। और हमारा आखिरी ऑप्शन है एक्स इज फाउंड इन द लोअर स्ट्रेटम ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सेडिमेंटरी रॉक देन वाई। ये ऑप्शन सही है। जैसे कि इस पिक्चर में मैंने दिखाया था कि जो ऑर्गेनिजम्स पहले बेरीड हुए हैं वो नीचे वाले रॉक लेयर्स में प्रेजेंट होंगे, और जो ऑर्गेनिजम्स बाद में डिपॉजिट हुए हैं या बाद में बेरीड हुए हैं वो रॉक्स के अपर वाले लेयर्स में प्रेजेंट होंगे। यानी कि द लोकेशन ऑफ द फॉसिल्स इन दिस सेडिमेंटरी रॉक हमें एज ऑफ द फॉसिल्स के बारे में एक आइडिया दे सकता है। सो द फाइनल आंसर टू आवर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, X is found in lower stratum of undisturbed sedimentary rock than Y. Hope you understood it well. Best of luck.